क्या हो अगर दो लोग सिर्फ सपने में मिलते हो, हकीकत में उन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा भी ना हो और सपने में ही उन्हें प्यार हो जाए। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ है। इस लड़के का नाम निक है। निक की माँ चाहती है कि यह जल्दी से अपने लाइफ में सेटल हो जाए, वो किसी को डेट करना शुरू कर दे। निक एक आर्किटेक्ट है, वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है। निक की माँ उसे फाउंटेन पर ले जा रही हैं। जब निक और उसकी माँ जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है। इसका नाम जूलिया है। यह 15 साल के बाद अपने शहर में लौट कर आई है। जब निक छोटा था तो वो जूलिया को बहुत पसंद किया करता था। जूलिया भी एक आर्किटेक्ट है। निक उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। निक की मॉम कहती हैं कि तुम्हें जूलिया से मिलना चाहिए। वो कहता है कि उस समय में 12 साल का था। वहाँ पर निक की बहन भी आ जाती हैं। उसकी 2 बेटियां हैं। निक के सिस्टर की 2 बेटियां अपने माँ से पैसे मांगती हैं क्योंकि वो फाउंटेन के अंदर डालना चाहती हैं। जो भी फाउंटेन के अंदर कॉइन डालता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। निक कहता है कि मेरे पास है। वो उन दोनों बच्चों के साथ फाउंटेन की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एनी है, जो वही फाउंटेन के पास एक लेडी से फ्लावर खरीद रही होती है। जब फूल खरीदने के बाद वो लेडी उसे कॉइन वापस कर रही होती है तो एनी कहती है कि आप इसे रख लीजिए, लेकिन उसके साथ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि नहीं, हमें वापस चाहिए। एनी उस लेडी को सॉरी कहती है। अब एनी और उसकी दोस्त फाउंटेन के पास जाते हैं। एनी की दोस्त कहती है कि तुम इसके अंदर एक सिक्का डालो और जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है उस इच्छा को मांगो, पूरी जरूर होगी। अब एक तरफ एनी खड़ी होती है और फाउंटेन के ठीक दूसरी तरफ निक खड़ा होता है। यह दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। यह दोनों फाउंटेन के अंदर अपना क्वाइन डालते हैं। निक अपने सिक्के को जोर से फेंकता है, इसलिए उसका सिक्का उस तरफ आ जाता है जिस तरफ एनी का सिक्का गिरता है। उसका सिक्का ठीक एनी के सिक्के के ऊपर आकर गिरता है। एनी का एक रेस्टोरेंट है। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है और साथ ही साथ उसके खाने बनाने वाले भी काम छोड़कर चले गए हैं। लेकिन इनके पास नया इटालियन खाना बनाने वाला आता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि निक की माँ निक को 2 टिकट्स देती हैं और यह कॉमेडी शो की टिकट होती है। निक की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जूलिया के साथ जाना होगा। अपने माँ के कहने के बाद निक कहता है कि ठीक है, मैं जूलिया के साथ कॉमेडी शो देखने ज़रूर जाऊंगा। निक घर वापस आ जाता है और सोफे पर बैठकर टीवी देखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि एनी भी काम से घर वापस आ चुकी है। वो भी अपने घर में बैठी होती है। बैठे बैठे एनी को नींद आ जाती है। दूसरी तरफ निक को भी नींद आ चुकी है और तभी एनी की आंखें खुलती हैं। वो उसी फाउंटेन के पास होती है जहां पर आज सुबह उसने कॉइन डाला था। तभी वो वहां पर निक को देखती है। वो निक से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। वहीं दूसरी तरफ निक भी हैरान होता है। वो चारों तरफ देखता है। वो कहता है कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। एनी अपना नाम बताती है। निक भी एनी को अपना नाम बताता है। तभी निक देखता है कि फाउंटेन पर एक गिफ्ट रखा हुआ है। वो एनी से कहता है कि शायद यह तुम्हारे लिए है। जब वो उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर एक फोटो होती है। निक कहता है कि यह तुम्हारे बचपन का फोटो है। एनी कहती है कि नहीं, यह मेरी माँ है। निक कहता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। वो एनी को कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। तभी दोनों की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल यह दोनों सपना देख रहे होते हैं। अगले दिन एनी अपने रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ पर उसका नया खाना बनाने वाला जो कि इटालियन है वो सारी डिश अपनी मर्जी से बनाता है। हालांकि इस बात से एनी को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन लोग उस खाने को बहुत पसंद करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निक भी जूलिया के साथ डेट पर आया हुआ है। यह दोनों बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं।
जूलिया जाने से पहले निक को बताती है कि आज उसने अपना ऑनलाइन स्टेटस बदलकर रिलेशनशिप कर दिया है। निक कहता है कि तुम्हें इसे डिलीट कर देना चाहिए। जूलिया कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो। निक उसे प्यार से समझाता है। वो उसे कहता है कि हम ब्रेकअप उसके साथ करते हैं जिसके साथ कभी रिलेशनशिप में रहे हो। इससे जूलिया को बुरा तो लगता है, लेकिन निक उसकी मदद नहीं कर सकता। निक वापस अपने घर पर आ जाता है। वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनी भी सो जाती है। इन दोनों को एक बार फिर से सपना आता है। सपने में यह दोनों एक साथ होते हैं, जहां पर एनी एक दीवार पर खड़ी है, जहां से शहर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से शहर की वो सबसे बड़ी झील भी दिख रही होती है, जिस झील के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए निक एक डिज़ाइन की तैयार कर रहा होता है। वो एनी को बताता है कि वो आर्किटेक्ट है। वो उसे समझाता है कि वो किस तरह का डिज़ाइन बना रहा है। तभी एनी को वो ब्रिज दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह इनके सपनों की दुनिया है। यह दोनों हकीकत की दुनिया में अपने बेड से गिर जाते हैं। निक यह बात अपनी माँ को बताता है। वो कहता है कि मैं सपनों की दुनिया में एक लड़की से मिला। जिस तरह से मैं उसके लिए फील करता हूँ मैंने किसी के लिए कभी नहीं किया। उसकी माँ कहती हैं कि यह तो अच्छी बात है। इस सपने का मतलब यह है कि अब तुम्हें किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। निक अपनी माँ के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जो एनी का इटालियन खाना बनाने वाला बावर्ची है, वो उसकी माँ के दोस्त का बेटा है। वो एनी को बहुत पसंद करता है, लेकिन एनी का दिमाग अभी सपनों की दुनिया में ही है। वो अपने दोस्त को बताती है कि मैंने 2 रात लगातार उस लड़के को देखा सपने में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा उससे कोई गहरा कनेक्शन है। वो जानती है कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन फिर भी वो इस सपने को सच मानना चाहती है। वो इस सपने को बार बार देखना चाहती है। वो अपने दोस्त को कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया होता है। वो आज सोने से पहले अपना मेकअप करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि यह सब बेकार की बातें हैं। वो अपने बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि निक भी सोने से पहले अपने आप को अच्छी तरह तैयार करता है। वो भी सो जाता है। सोने के बाद यह तीसरी बार दोनों एक साथ होते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यह पूरी रात भर बहुत सारी बातें करते। एनी निक को बताती है कि जब उसकी माँ बीमार थी तो वो खाना बनाकर उनके लिए हॉस्पिटल ले जाती थी, लेकिन वो खा नहीं पाती थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। उनके गुजर जाने के बाद भी उसने कुकिंग करना बंद नहीं किया। उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। निक उसे कहता है कि तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम अपनी माँ के नाम पर रखना चाहिए। अगले दिन उनकी नींद खुल जाती है। एनी अपने रेस्टोरेंट का नाम अपने माँ के नाम पर रख देती है। इससे उसे बहुत खुशी होती है। निक और एनी जल्दी से अपना काम खत्म करके घर पहुंच जाते हैं और दोनों सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है। जैसे ही निक सोने वाला होता है, उसके मोबाइल पर फोन आता है। वो भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। दरअसल उसके गर्लफ्रेंड ने कहा होता है कि कोई इमरजेंसी है। जब निक वहां पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उसके घर में बहुत बड़ा चूहा है। निक इस बात से बहुत दुखी होता है। इसके बाद वे लोग चूहे को ढूंढना शुरू करते हैं। दरअसल यह एक बहाना होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि एनी सपनों की दुनिया में निक को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे निक कहीं भी नहीं दिखता। इस बात से वो अगले दिन उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक सपना था। अब शायद वो सपना दोबारा कभी ना देख पाए। वो हकीकत की दुनिया में आना चाहते हैं, इसीलिए अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले बावर्ची के साथ एक डांस क्लब में जाती है, जहां पर वो उसके साथ बहुत डांस करती है। वहीं दूसरी तरफ निक सो जाता है। वो सपनों की दुनिया में एनी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। निक की आंखें खुल जाती है। वो भी आज बहुत अपसेट होता है।
वो अपने दोस्त को बताता है कि एक रात में सो नहीं पाया। जब अगले दिन में सोया तो वो लड़की मुझे सपने में कहीं नहीं मिली। दरअसल यह मेरी गलती है, मैंने उसे खो दिया है। उसे लगता है कि यह सब भ्रम था, इसीलिए निक अब सच्चाई की दुनिया में वापस आना चाहता है। शाम को जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो उससे कहती है कि रात को हमें डिनर करने बाहर चलना चाहिए। हालांकि निक कैसा कोई भी प्लान नहीं होता, लेकिन उसके कहने पर वो उसके साथ चला जाता है। यह दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यह उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो रेस्टोरेंट एनी का है। लेकिन खाने का ऑर्डर लेने के लिए एनी नहीं बल्कि उसकी दोस्त आती है। निक अपने फूड का ऑर्डर देता है। इसके बाद जो उसके पास डायरी होती है वो उस पर स्केच बनाना शुरू कर देता है। यह उस फाउंटेन का स्केच बना रहा होता है जिसके अंदर इसने कॉइन डाला था। इस डायरी में उस ब्रिज का स्केच भी होता है जिसे वो कंपटीशन के लिए बना रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है क्योंकि वो उससे बातें करना चाहती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ब्रिज बनाने का जो कंपटीशन है मैं उसके फाइनल राउंड में पहुंच चुका हूँ। वो निक से पूछती है कि इससे पैसे कितने मिलेंगे। वो बोलता है कि इसमें पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन इज्जत बहुत मिलेगी। उसके गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है। कहीं ना कहीं वो मनी माइंडेड लड़की है। इस बात से निक भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। वो वॉशरूम चला जाता है। तभी एनी यहाँ पर उनका ऑर्डर लेकर आती है, लेकिन निक इस वक्त यहाँ पर नहीं होता। जैसे ही एनी यहाँ से वापस जाती है, निक वापस अपनी टेबल पर आ जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसे मौके आते हैं कि दोनों दूसरे को देखने वाले होते हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती। जब सभी कस्टमर चले जाते हैं तब एनी उस टेबल पर जाती है जहाँ पर निक बैठा हुआ था। उसे वहाँ पर 2 पेपर मिलते हैं जिस पर स्केच बने होते हैं। उन दोनों स्केच को देखकर एनी हैरान हो जाती है। वो अपने साथ काम करने वाली लड़की से पूछती है कि यहाँ पर कौन बैठा था। उसकी दोस्त उसे बताती है कि यहाँ पर एक लड़का बैठा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। एनी यहाँ से सीधा फाउंटेन के पास जाती है। दरअसल उसे ऐसा लगता है कि शायद यह इंडिकेशन हो। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ बेंच पर एक औरत बैठी होती। यह वही औरत है जो यहाँ पर फूल बेचती है। जब वो लेडी एनी को देखती है तो उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अपने ड्रीम बॉय को ढूंढने आए हो। यह बात सुनकर एनी हैरान हो जाती है। एनी उस लेडी को पहचान लेती है। एनी उस लेडी से पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो लेडी बताती है कि जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ। वो उसे बताती है कि मैं भी अपने सच्चे प्यार से सपने में 7 रातों तक मिली थी। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो यह सपना सच हो जाएगा। एनी उससे पूछती है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ था। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगी कि तुम सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में जीना शुरू करो। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो असली हो। इसके बाद वहां से एनी भी चली जाती है। आज रात को जब दोनों सोते हैं तो एक बार फिर से एनी और निक सपनों की दुनिया में मिलते हैं। आज यह छठी रात है। एनी निक से ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि यह सब एक भ्रम है। वो उसे सारी बात बताती है जो उसे उस फूल वाली लेडी ने बताई होती है। वो कहती है कि 7 रातों तक हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ रियल है, तुम रियल हो, मैं रियल हूँ। अब इनके पास एक आखिरी रात बची है। इन दोनों को यह भी नहीं पता कि यह हकीकत में है भी या नहीं। जब इनके मिलने की आखिरी रात होती है तो उस रात को एनी नहीं सोती है, क्योंकि वो इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि निक जिस ऑफिस में काम करता है वो उसके डिजाइन को कंपटीशन में नहीं भेजना चाहते हैं। इस बात से उसे दुख होता है। निक को पता है कि उसका डिजाइन सबसे बेहतरीन है, इसलिए वो जॉब छोड़ देता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है इस बात से दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि निक जॉब करें। उसे निक के सपनों और उसके इच्छा से कोई मतलब नहीं है। निक कहता है कि शायद मैं अपनी जिंदगी में इससे बेहतर कर सकता हूँ।
आज रात को निक का जो कंपटीशन होता है उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। निक अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि एनी के रेस्टोरेंट में जो उसका बावर्ची होता है उसका नाम मारियो है। मारियो एनी की दोस्त को पसंद करता है। एनी कहती है कि मुझे जाना होगा। अगर मैंने अपने प्यार को नहीं ढूंढा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। वो निक को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि निक के कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। लेकिन निक अंदर से पूरी तरह से दुखी रहता है, क्योंकि वो जानता है कि 7 रातें पूरी हो चुकी है। वो कभी भी एनी से सपने में नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसे ढूंढना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। वो वहाँ से सीधा फाउंटेन के पास पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन उसे पता है कि सपनों में उसे एनी ने बताया था कि उसका रेस्टोरेंट है। वो अपने मोबाइल में शहर के सभी रेस्टोरेंट के एड्रेस को निकालता है। निक वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ से वो निकलता है तो वहाँ पर उसका कंपटीशन का एनवलप गिर जाता है। जब एनी वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन उसे वो एनवलप मिल जाता है। एनी उस कंपटीशन में पहुँच जाती है, लेकिन निक वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो उसे शहर के सभी रेस्टोरेंट में एक एक करके ढूंढ रहा होता है। वो फाइनली एनी के रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। वो उसकी दोस्त से पूछता है कि क्या यह रेस्टोरेंट एनी का है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। इसके बाद निक भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन में यह दिखाया जाता है कि इस कंपटीशन को निक जीत जाता है। जैसे ही निक का नाम अनाउंस किया जाता है तो उसका दोस्त अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। एनी को लगता है कि यही निक है, यानी कि उसके सपने वाला लड़का हकीकत में है ही नहीं। जब उसका दोस्त विनिंग अवार्ड लेता है तो वो बताता है कि मैं निक नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका दोस्त हूँ। वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उसके बिहाफ पर मैं यह अवार्ड ले रहा हूँ। एनी उससे पूछती है कि निक कहाँ है। वो कहता है कि निक अभी कुछ देर पहले यहाँ से चला गया, और एनी भी वहाँ से निकल जाती है। एनी की दोस्त उसे कॉल करती है और बताती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई ढूंढने के लिए आया था, लेकिन बिना कुछ बताए वो वहाँ से चला गया। एनी अपने दोस्त से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ पर उसे ढूंढना चाहिए। दरअसल एनी एक बार फिर से फाउंटेन के पास आ गई होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। जब वो पलट कर देखती है तो वो देखती है कि और कोई नहीं, निक है। निक भी एनी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल उसे विश्वास था कि एनी यहाँ पर जरूर आएगी। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। वो निक से कहती है कि क्या होगा अगर यह सपना हुआ तो। निक एनी से कहता है कि इसका पता करने का एक ही तरीका है, यह दोनों एक दूसरे को छूते हैं, क्योंकि अगर यह सपना हुआ तो इनकी नींद खुल जाएगी। लेकिन इनकी नींद नहीं खुलती, क्योंकि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इस तरह से इन दोनों को इनका प्यार मिल जाता है, और अगली सुबह यह दोनों उसी फाउंटेन के पास बैठे होते हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।